तो बच्चों यहाँ से बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं एरिया एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो स्लोप होती है वो डिफरेंशिएशन से आती है, वैसे ही एरिया इंटीग्रेशन से आता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो सपोज ये ग्राफ है, मान लो किसी x पर y कितना था, y था। मान लो x थोड़ा बढ़ गया, y भी थोड़ा बढ़ गया, कितना हो गया, y प्लस dy। अब ये जो एक स्ट्रिप है x से x प्लस डी एक्स के बीच में, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, डी ए बोल देते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये होगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक रेक्टेंगल और ये ऑलमोस्ट ट्राइंगल ही है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों पॉइंट इतने दूर नहीं है, दूर होंगे तो कर्व होगा, नज़दीक होंगे तो कर्व नहीं होगा। रेक्टेंगल का एरिया होगा हाइट वाई डी एक्स, हाइट वाई इंटू विड्थ डी एक्स, और ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक डी एक्स, राइट कितनी यहाँ से यहाँ तक डी वाई। अब सोचने की क्या बात है, मेरी बात समझना कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। कैसा है, जैसे कि देखो डी एक्स एक छोटी चीज़, डी वाई और छोटी चीज़, तो होता है जैसे मान लो कि 0.01 एक छोटी चीज़ है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 0.01 इंटू 0.01 0.0001 हो जाएगी। ये बस और मतलब 1/1000 इंटू 1/1000, ठीक है, इज 1/10 लैक्स। तो 1/1000 तब भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 1/1000 इंटू 1/1000 कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब छोटू इंटू छोटू इज़ वेरी छोटू, उसके बाद आधा और हो गया तो वेरी वेरी छोटू हो गया। ठीक है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट वाई डी एक्स आ गया। तो ये छोटा सा एरिया वाई डी एक्स है। अब मान लो कि सपोज आपको एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक। तो अगर आपको एरिया निकालना है टोटल एरिया, तो आप छोटे 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 एरिया को जोड़ दो। छोटा एरिया कितना है, छोटा एरिया वाई डी एक्स है। ठीक है, इसको जोड़ दो कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन होती है वो एरिया देती है। ठीक है, सही। अब थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से दे रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। मान लो क्वेश्चन है, समझना आप, फाइंड एरिया ऑफ y बराबर x प्लस 1 फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2। हम इस सवाल को करते हैं। चीज़ क्या है, y बराबर x प्लस 1, तो एक बारी क्या करो, x रखो, एक बारी y रखो। मान लो देखो भाई, लाइन बनाने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, x0 तो y1 नहीं, और y0 तो x माइनस 1, दो ही चीज़ तो चाहिए होती। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, इस सवाल को ऐसे कर दिया, x0 y1, ठीक है, और y0 ये पॉइंट है, x0 तो y1, ठीक है, x0 y1। दूसरा कितना है, अगर y0 है तो x माइनस 1, वो पॉइंट ये होगा y0 x माइनस 1, x माइनस 1 y0। इन दोनों को जोड़कर हमने ये ग्राफ बना लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एरिया बताना है कहाँ से कहाँ तक, इस जीरो कहाँ से कहाँ तक बताना है बच्चों, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक। तो x0 x2 ये रहा, तो ये एरिया बताना है। अब देखना पड़ेगा कि ये x1 है x2 है, x2 पे देखते हैं y कितना है। तो x2 रखोगे, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, x2 रखोगे तो y कितना आएगा 3। तो ये कितना है बच्चों 3। अब ये बेसिकली क्या है, ये भी बताना है। तो एक काम करते हैं कि इसको एक ट्रेपीजियम मान लेते हैं, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपको याद हो तो ये एरिया हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड ये है, तो x0 पे y1 था, तो ये y1 है, और ये 3 है, तो ये बेसिकली 1 है, ये 3 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया 1 + 3 इंटू बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है, 2 से 2 कट गया, एरिया कितना आ गया 4। ठीक है, ये देखो ये y1 है, ये y3 है, 1 3, बीच का डिस्टेंस 2, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड सम होगा 1 + 3। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम 2, तो हाफ इंटू 1 + 3 इंटू 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 4। ये तो आपके पास हो गया। अब हम चलते हैं आगे, पेज नंबर 1।
अब आते हैं पेज नंबर 2 पे, ठीक है। वैसे आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई देखो आपके पास क्या था, ये 1 था, ये 3 था, ये 2 था, ऐसे था ना, 1 3 और ये 2। तो आप इसको एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हो। तो ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, ये आपके पास वो है ट्राइंगल। तो देखो ये टोटल 3 है, तो इसका मतलब ये टोटल 3 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 1 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो इस ट्राइंगल की हाइट 2 है, बेस 2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 कितना होगा, 2, ठीक है। तो 2 एरिया इसका, 2 एरिया इसका, टोटल एरिया कितना हो गया, 4। अब सोचो इसी चीज़ को हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। मुझे पता है एरिया कितना होता है, एरिया होता है वाई डी एक्स, ठीक है। तो इस केस में वाई कितना है बच्चों, एक्स प्लस 1, साथ में डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2 तक, ठीक है। वाई एक्स प्लस 1 था। अब इंटीग्रेट करते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स 0 से 2, एक्स की जगह 0 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की जगह 2, 0 रखोगे 0 आएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर बाय 2 कितना आ गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4, आंसर आ गया 4, वही एरिया, ठीक है। तो कुल मिला के आप जो इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हो वही एरिया बिल्कुल परफेक्टली सही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब हर एरिया आप ऐसे मेंसुरेशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि हर जगह ट्राइंगल नहीं बनेगा। मान लो एक क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, फाइंड एरिया फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2। अब इसका एरिया कोई नाप के नहीं निकाल सकता, क्यों, समझना। पहली बात, इसका ग्राफ बनेगा कैसे। अब ये क्या है, ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इतना तो मुझे पता है कि x 0 पे y 0 होगा, नहीं है, और x जब 2 होगा तो y कितना होगा, 4। तो ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 4। तो एक पॉइंट ये आ गया आपके पास। अब ये और ये जोड़ने हैं। अब सीधी लाइन से नहीं जोड़ सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं, तो हम क्या करें भाई, जोड़ें कैसे। अब देखो यहाँ पर हमको स्लोप देखनी पड़ती है। स्लोप कैसे बनाने के लिए, भाई 2 पॉइंट आ गए, x 0 y 0 और x 2 y 4, ठीक है। अब स्लोप देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप कितनी होगी, 2x। अब देखना ध्यान से, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रही है, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 2x है ना, तो x 0 पर स्लोप 0 है, और जैसे से बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि इसको हमको क्या करना, बढ़ती हुई स्लोप से मैच कर देना, सिंपल सी बात। स्लोप बढ़ती जाएगी, जैसे से बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रही है, ठीक है। पहले स्लोप कम, फिर स्लोप ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो इस टाइप का ग्राफ। अब मेरे से पूछा है इसका एरिया क्या होगा। अब देखो भाई, ये स्ट्रेट लाइन होती तो कोई भी एरिया निकाल लेता, लेकिन ये कर्व लाइन है तो इसका एरिया निकालना किसी के बस की बात नहीं है। कैसे एरिया निकालें, अब इसका एरिया निकालने का एक ही तरीका है, क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे। एरिया क्या होगा, वाई डी एक्स, वाई कितना हो गया भैया, एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। एक्स के 2 रखोगे तो 2 क्यूब बाई 3, 0 रखोगे 0 आएगा, आंसर कितना हो गया, 8/3। तो आंसर इज 8/3। और इसको आप वैसे बिल्कुल कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब एक चीज़ और कि जब भी इंटीग्रेशन से एरिया निकलते हैं, उन एरिया में ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो कि ये कोई एरिया है, तो मान लो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, मैंने मॉडुलस लगा दिया। तो जो भी इंटीग्रेशन से एरिया आता है बाय इंटीग्रेशन, उसमें ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव होता है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि सोचो जैसे कि मान लो अगर एक कर्व नीचे, सपोज मानना, अब आपने क्या किया, आपने वाई डी एक्स कर लिया, तो मान लो ये तो डी एक्स हो गया, अब इस ट्रिप का ये वाई है। अब चक्कर क्या है कि इस ट्रिप के लिए वाई क्या है, नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव है तो वाई डी एक्स भी नेगेटिव आएगा, वाई डी एक्स नेगेटिव आने का मतलब एरिया भी नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस केस में एरिया नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी इंटीग्रेशन से एरिया ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो y बराबर x, सिंपल इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है,
और एरिया पूछा है फ्रॉम x बराबर -2 टू x बराबर +2। सोचने की बात ही नहीं है। x बराबर -2 से +2, x बराबर +2 पे y भी +2 होगा, -2 पे y भी -2 होगा। ठीक है, -2 +2 दोनों बराबर ही, 0 पे 0 भी होगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसमें क्या है, जब हम एरिया देखते हैं, हम एरिया x एक्सिस में नापेंगे, तो इसका एरिया इतना, इसका एरिया इतना। अब ये जितना है उतना ही ये है, तो आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी 0 आना चाहिए भाई। जितना ये उतना ये, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब इंटीग्रेशन से भी करोगे तो एरिया कितना आएगा इंटीग्रेशन से, y dx। y कितना है बच्चों आपके पास, x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2। x का आ गया x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2। ठीक है, x के +2 रखोगे तो भी 4/2 आएगा, -2 रखोगे तो भी 4/2 आएगा। आंसर कुल मिला के क्या आना है, 0 ही आना है। तो आंसर 0 आना है तो 0 आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कहने का मतलब ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं, हल्की सी चीज़ें। और ये बहुत छोटा सा लेक्चर है, इट विल एंड इन नेक्स्ट 10 मिनट्स और समथिंग। ठीक है, अगली चीज़ होती है कोनिक सेक्शंस। देखो मुझे भी ज़्यादा कोनिक सेक्शंस का ज्ञान नहीं है, मैथ्स की चीज़ है, मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। जितना मुझे ज्ञान उतना समझाता हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसीलिए क्या होता है कि एक जो कोण होता है, ठीक है, इस कोण को कई तरीके से काट सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोण को बिल्कुल सीधे सीधे काट दिया, तो ये दिख तो ओवल रहा है लेकिन एक्चुअली में ये सर्कल ही है। क्योंकि ओवल इसलिए दिख रहा है, साइड से देख रहे हैं, सामने से देखेंगे सर्कल दिखेगा। ठीक, इसी तरीके से आप इसको ऐसे काट दो, यहाँ किसी और हाइट से, यहाँ किसी और हाइट से, ये एलिप्स कहलाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे वर्टिकली काट दो, समझ बात, सीधा काट दिया, तो ये पैराबोला कहलाता है। इसके अलावा कुछ हाइपरबोला भी होता है, इसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब इनकी इक्वेशंस, तो मान लो कि ये एक सर्कल है, इसका ओरिजिन सेंटर पे है और रेडियस मान लो r है। तो इसकी इक्वेशन होती है सर्कल की, x² + y² = r²। तुम कहोगे सर कैसे, मैं बोलूँ कैसे भी समझा देता हूँ। देखो जैसे इसका कोऑर्डिनेट होगा r0, इसका कोऑर्डिनेट -r0, इसका कोऑर्डिनेट 0r, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -r। ठीक है, तो इक्वेशन इसकी बहुत सिंपल, मैं समझाता हूँ। लेकिन आप सोचो कि x² r² y² 0, तो r² आ गया सब, x² -r² + r² + y² 0, तो भी सेम, यहाँ भी वही वहाँ भी वही। इसका सिंपल सा बहुत लॉजिक है। देखो भाई, बेसिकली सर्कल क्या होता है, सर्कल एक ऐसी चीज़ है, लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जिनका ओरिजिन से दूरी कितना हो, r हो, और वो एक प्लेन में हो। अगर एक फिक्स पॉइंट से दूरी r होगी, प्लेन में नहीं होंगे, तो वो उस केस में स्फेयर हो जाएगा। तो एक प्लेन में भी होनी चाहिए। ठीक है, प्लेन में होना बहुत मस्ट है। सर्कल की सही डेफिनेशन है, इट इज़ लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच मेंटेन अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर, बट दे आर ऑल सिचुएटेड इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, अब ये कोई पॉइंट भी है, इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट है, मान लो एक्स वाई। अब मुझे पता है कि इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi + yj। कुछ भी x हो कुछ भी y हो, लेकिन r का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड वो कितना आएगा, वो रेडियस के बराबर आना चाहिए। क्योंकि हर पॉइंट की दूरी जो होगी सेंटर से आ रही होगी। अब r का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √x² + y²। तो लो जी, सीधे सीधे इक्वेशन होगी x² + y² = r²। ये तो सर्कल है, सबसे सिंपल चीज़। अब सर्कल के बाद हम चलते हैं एलिप्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब एलिप्स जो है उसकी बात करते हैं। तो एलिप्स जो है वो बेसिकली एक मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है, इसका अभी कोई यूज़ नहीं पड़ेगा। बस हम लोग सर्कल को आपने थोड़ा चिपटा कर दिया, एक नॉर्मल बॉल ले ली, उसको ऐसे दबा दिया कंप्रेस, तो जो आपको दिख रही है 2D सी इमेज, वो एलिप्स है।
अब इस एलिप्स में क्या होता है बच्चों कि इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, बड़ी एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो बेसिकली इसके दो रेडियस होते हैं, बड़ा रेडियस एक छोटा रेडियस। जो बड़ा रेडियस होता है वो ए है, छोटा रेडियस जो है वो बी है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a0, इसका हो गया -a0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया b, सॉरी 0b, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 -b। ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो अजीब सी होती है, x² / a² + y² / b² = 1। अब ये कैसे आती है वो तो मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लेना, जैसे यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे चलोगे आप तो y0, तो ये चीज़ कट जाएगी, तो x² = a² हो जाएगा। यहाँ चलोगे तो भी ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब ध्यान रखना कि एलिप्स इज टू सर्कल इज व्हाट रेक्टेंगल इज टू स्क्वायर। एलिप्स और सर्कल का वही रिश्ता है रेक्टेंगल और स्क्वायर का होता है। कहने का मतलब अगर रेक्टेंगल की दोनों साइड बराबर कर दो स्क्वायर बन जाएगा, वैसे ही एलिप्स को अगर एलिप्स के अगर ये बड़ा और छोटा रेडियस बराबर कर दो, इसको थोड़ा ऐसा कर दो तो ए और बी बराबर हो जाएंगे, तो वो सर्कल बन जाएगा। समझ में बात? तो सोचो कि अगर मैं एलिप्स में ए और बी दोनों को आर कर दूं, जितना इसे छोटा कर दिया, ए और बी दोनों बराबर कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा x² / r² + y² / r² = 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा x² + y² = r²। ठीक है, एलिप्स का जो एरिया होता है वो सिंपल है, रटना ही है फिलहाल आपको, इसका कोई लॉजिक नहीं दे सकता, मैं भी लॉजिक दे सकता हूँ ऐसी बात नहीं। एलिप्स का एरिया होगा π/ab। ठीक है, और हम निकाल भी सकते हैं इंटीग्रेशन से, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? मुश्किल पड़ेगा, चलो बाद की बात है, छोड़ो, क्योंकि कट जाएगा, ऊपर नीचे जीरो ही आएगा। तो एलिप्स का एरिया होता है π/ab, फिर वही बात है, अगर ए और बी दोनों आर हो जाएंगे तो πr² हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलिप्स का जो है, एलिप्स का जिक्र आपको अभी बहुत दिनों तक नहीं पढ़ने वाला, रेयरली पढ़ सकता है। जो काम की चीज़ है जिसका जिक्र बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, वो क्या होती है? पैराबोला। क्या होती है? पैराबोला। तो हम बात करते हैं चर्चा ए पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। तो सारी बात अभी चलेगी पैराबोला पे, तो हम पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब देखो पैराबोला बनता कब है? पैराबोला तब बनता है जब जैसे y = x² + 2x + 3। तो ये तब बनता है जैसे कि मान लो कि दो वेरिएबल है y x, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो। जैसे मान लो कि मतलब जैसे कि y और x में है ना, कि y की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 है और x की डिग्री 2 है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसे पैराबोला बनता है। सेम पैराबोला ऐसे ही बन सकता है अगर x = y² + 3 हो। तो एक लीनियर मतलब समझो, एक की डिग्री 1, एक की डिग्री 2। अब बेसिकली क्या होता है कि पैराबोला कैसे बनाते हैं, इस पर थोड़ा हम रिसर्च करते हैं। हमको बहुत एग्जैक्ट डीप में नहीं जाना, ठीक है, हम लोग नॉर्मल रिसर्च करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू मेक पैराबोला। ठीक, तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि 4 टाइप के पैराबोला होता है। y = ±x², 2 टाइप के। अब इसमें क्या होगा, y = x², मान लो +x² है, तो x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो लेकिन y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। तो x पॉजिटिव, x2 हो -2, y सेम होगा, x3 हो -3 हो, y सेम होगा। समझो, ऐसे ही एक होता है y = -x², x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, y सेम होगा और नेगेटिव होगा। ऐसे ही 2 पैराबोला और होते हैं, एक होता है अपने पास x = y² टाइप, और एक होता है x = -y² टाइप। इसमें x हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें x हमेशा नेगेटिव होगा। अब हमको ज़्यादा डेप्थ में नहीं आना, लेकिन एक सिंपल चीज़ मैं समझा देता हूँ। वो सिंपल चीज़ ऐसी है कि हम कैसे जाने कि पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा।
ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा पैराबोला का मुंह कहाँ? कहने का मतलब देखो, इस पैराबोला का मुंह कहाँ खुला पड़ा है, इस पैराबोला का फेस खुला पड़ा है प्लस वाई में, ये प्लस वाई डायरेक्शन, इसका फेस कहाँ खुला पड़ा है माइनस वाई में, इसका फेस कहाँ खुला पड़ा है प्लस एक्स में, इसका फेस कहाँ खुला पड़ा है माइनस एक्स में। तो हमको देखना है कि पैराबोला का मुंह कहाँ खुलेगा। तो इसका मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ जो हमेशा सत्य है। क्यों है लॉजिक वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, और कैसे वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो तरीका क्या है कि कीप y एंड x ऑन डिफरेंट साइड्स, y और x को अलग अलग कर लो, मतलब एक LHS एक RHS, किसी को LHS कर लो किसी को RHS, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मेक स्क्वायर्ड वेरिएबल पॉजिटिव। थर्ड, go to other side। चौथा, लीनियर वेरिएबल टेल्स वेयर फेस ओपन्स। तुम कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा देखो, दोनों को अलग साइड कर दिया, स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, वो पॉजिटिव है, इधर आ जाओ, प्लस वाई फेस प्लस वाई। इसमें स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए माइनस इधर ले आओ, तो माइनस वाई फेस माइनस वाई। इसमें स्क्वायर वाई का है, पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव है ही, तो प्लस एक्स। इसमें क्या है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, माइनस यहाँ ले आओ माइनस एक्स। सिंपल सी फंडा। इस फंडे में कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं इस फंडे में, ये हमेशा ही ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई। अब ये हमेशा ठीक है तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और ये कभी भी ठीक है ना, ये कैसे है वही मैं समझाया। तो जैसे कि मान लो आपसे कोई पूछा जाए कि y प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का फेस ओपन्स वेयर। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक साइड रखो, वाई को एक साइड रखो, 9 का कुछ नहीं यहाँ वहाँ कहीं रख लो। अब आपके पास ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है पॉजिटिव, तो इधर आ जाओ, तो इसका मतलब फेस, अच्छा ये माइनस वाई आएगा, सॉरी, इसका मतलब फेस कहाँ खुलेगा माइनस वाई, माइनस वाई का मतलब प्लस वाई ऊपर नीचे की तरफ, ठीक। अब ये कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा वो हमारे ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना श्योर है कि फेस माइनस वाई में खुलेगा, ठीक है। तो बोलोगे सर ऐसा आप कैसे कहते हो, तो मैं बोलूँगा देखो एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है, आप थोड़ा आराम से देखना। इसमें वाई कितना होगा -2x स्क्वायर -2x माइनस 9, ठीक है। अब जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे आप तो आएगा -4x -2, आराम समझना। अगर कोई चीज़ 2 डिग्री की है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन पावर 1 कम हो जाती है, ठीक है। अब आप स्लोप को 0 करोगे, समझ रहे, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसका ये 1 डिग्री का है। स्लोप को 0 करोगे तो x क्या आएगा -हाफ, एक ही जगह स्लोप 0 होगी, लीनियर इक्वेशन है, समझ लो। -4x -2 बराबर 0, इसका एक ही आंसर आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक होती इसके 2 आंसर आते। अब एक ही जगह स्लोप 0 होगी, समझो, 2 जगह नहीं होगी 0, स्लोप एक जगह 0 होगी। स्लोप इज 0 एट 1 प्लेस ओनली इन पैराबोला में एक ही जगह स्लोप 0 होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन -4 है, -4 बोल तो नेगेटिव। सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव कब होता है, जब क्या हो मैक्सिमा, तो इसका मतलब y का मैक्सिमा होगा। अब देखो y का मैक्सिमा मतलब ये तो मैक्सिमा, समझ रही बात, और ऐसे ऊपर होता तो मिनिमा होता। तो अब आप समझना मेरी बात, अगर ये माइनस की जगह प्लस होता तो सेकंड डिफरेंशिएशन +4 आ जाता। मान लो ये प्लस होता तो यहाँ आता +4x, सेकंड डिफरेंशिएशन +4 आता। +4 का मतलब क्या होता, मिनिमा, मिनिमा का मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि वो मिनिमम होता। तो एक्चुअली ये जो मेरा लॉजिक है कि इसको प्लस करके इधर कर दो -y + y, वो लॉजिक मैक्सिमा मिनिमा सा है, ठीक है। तो आपको कोई एग्जैक्ट पैराबोला बनाने को नहीं कह रहा है, लेकिन जब भी इसका जिक्र आएगा हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए ज़रूरी ये है कि मुंह किधर खुलेगा, और लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, सिंपल सी बात। एक्स वाई का अलग करो, एक्स वाई का अलग करने के बाद क्या करना भाई साहब, एक्स वाई को अलग करने के बाद आपको ये करना है कि स्क्वायर को पॉजिटिव कर लो। स्क्वायर पॉजिटिव करने के बाद क्या करना है, जो स्क्वायर नहीं है उसको देखो, वो जो भी कहेगा, +y तो ऊपर की तरफ, -y तो नीचे की तरफ, +x तो राइट की तरफ, -x तो लेफ्ट की तरफ, ठीक है।
तो फिलहाल हमको इतना ही सीखना है। ये हमारा इंटीग्रेशन बेसिक सब खत्म हो गया। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।